बर्थडे पर क्या करने वाली हो अपने? आपको मेरा बर्थडे याद था? तुम्हारा बर्थडे कैसे भूल सकते हैं? कल आप आएंगी ना मुझसे मिलने? अगर तुम चाहती हो कि मैं तुम्हारे बर्थडे पर आऊं तो तुम्हें एक पार्टी प्लान करनी होगी। ये क्या कर रही हैं आप? अगर आपकी हवेली से भागने में कामयाब हो भी गए तो भी आप ये गांव से बाहर नहीं भाग पाएंगे। प्लीज प्लीज हमारी मदद करिए। नमस्ते साहब। चाहिए कहे थे ना आपसे कि भागने का कोशिश मत कीजिएगा। कहे थे ना आपसे। हम जब तक अच्छा है, बहुत अच्छा है, लेकिन जब कोई हमारा अच्छाई का फायदा उठाता है ना तो हम वो बन जाते हैं कि हमारे सामने शैतान भी खड़ा नहीं हो पाता। हम आपसे बोले थे ना। आखिरी बार हम आपसे कह रहे हैं कि आज के बाद हमारे साथ कोनो चालाकी मत कीजिएगा। आखिरी बार कह रहे हैं आपसे। उस दिन बोले थे ना हम आपसे कि गांव से आप बाहर नहीं जा पाएंगे। 24 घंटे हमारा लोग आप पर नजर गड़ाए बैठा है। अगर विश्वास नहीं है ना तो एक बार और भागने की कोशिश कीजिए। जाइए, भागिए। उसके बाद भी आप अपने आप को हमारे सामने ऐसे ही खड़े पाएंगे। हमें नहीं रहना है तुम्हारे साथ। इतनी सी बात तुम्हें क्यों समझ में नहीं आती है? चिल्लाइए मत। हम कह रहे हैं ना आपसे, जाकर अंदर सो जाइए। जाइए। तुम लोग को ये सब देखकर अच्छा लग रहा है? रिया, कुछ नहीं कहोगे? कोई कुछ नहीं कहेगा। सब लोग बस खड़े खड़े तमाशा देखते रहेंगे। तुम भी तो एक औरत हो ना। तुम्हारा बेटा तुम्हारी आंखों के सामने एक औरत के साथ इस तरीके का बर्ताव कर रहा है। तुम कुछ नहीं कहोगी? बुरा नहीं लगता तुम्हें? हमें इस आदमी के साथ नहीं रहना है। प्लीज हमें जाने दो। प्लीज जाने दो हमें यहाँ से। आजाद कर दो हमें इससे, इस घर से, इन सब रिश्तों से। हमें नहीं चाहिए ये सब। गंगा, बस अब ये रोज इतना नाटक करती है, सबको परेशान कर रखा है इन्होंने। इन्हें जाने दीजिए ना, छोड़ दीजिए। अगर हमने ऐसी कोई हरकत की होती है ना भाई साहब, आप कभी बर्दाश्त नहीं करते। तुमने इस सवाल का जवाब हम देंगे। अगर तुम्हारा पत्नी ऐसा हरकत करती तो तुम उनको घर से बाहर निकाल देते। लेकिन सिर्फ ऐसा नहीं कर सकता। शादी है ही, कोई खेल या मजाक नहीं। गंगा पत्नी है ही का। ई घर में रह के हमारे परिवार का बदनामी करने के लिए काका कांड कर रही थी, और घर से बाहर जाएगी तो पता नहीं और काका करेगी। पूरा समाज हंसेगा हम पर। तुम जानते हो ना हमारे परिवार का कितना सम्मान करते हैं बाहर लोग, और सिर्फ इस सम्मान का रक्षा करना चाहता है। अब आया समझ में कि लड़की को हम घर से काहे बाहर नहीं निकाल रहे हैं? गंगा, चलिए अंदर।
गंगा चलिए अंदर। आइए। ये लड़की गंगा शिव की बर्बादी का हथियार है। वो ये रहने दो घर में। इस शिव को अपना दुश्मन मानती है और इसी के हाथों एक दिन शिव का विनाश होगा। अगर ये घर छोड़कर चली गई ना, शिव का गुस्सा शांत हो जाएगा और उस शांति हमारे विनाश का कारण बन सकता है। इसलिए कह रहे हैं कि ई घर में रहे वो हमारे लिए अच्छा है। हम तो कहते हैं कुछ ऐसा करो कि गंगा ई घर से बाहर कदम रखने का हिम्मत भी ना करे। कुछ सोचो। आप फिक्र मत करें मां, हम कोई रास्ता निकालते हैं। आप सबका ये नाटक हो गया हो तो हम कुछ बोले? बोलो बेटा, क्या बात है? माँ, वो कल मेरा बर्थडे है और आप सबको तो याद रहा नहीं होगा। ऐसा काहे बोल रही हो बेटा? बोलो, क्या चाहिए तुमको? बोलो। पार्टी। वो शायद इस घर में मेरा ये आखिरी बर्थडे होगा, फिर तो मैं ससुराल चले जाऊंगी ना, तो मैं सोच रही थी कि एक बार आप सबके साथ। हाँ हाँ, काहे नहीं, मना लो अपना बर्थडे। हाँ, तुम्हारे ससुराल वालों को भी बुला लेंगे। लेकिन गंगा को समझा देना कि वो लोग के सामने कोई तमाशा ना करे। ये घर में जो भी चल रहा है ना, उसका इतना सा भी भनक वो लोग को नहीं लगना चाहिए, ठीक है? अब क्यों आए हो तुम शिव? अब क्या चाहते हो हमसे तुम? कितना परेशान करोगे हमें? मैं हूँ भाभी। आशी, आशी, प्लीज हमारी मदद करो ना, हम यहाँ से निकलना है। प्लीज, हम जिंदगी भर तुम्हारा एहसान मानेंगे। आशी प्लीज, हमें यहाँ से निकलने दो ना प्लीज। आशी सॉरी भाभी, पर मैं आपकी कोई मदद नहीं कर सकती। मैं भी कितनी अजीब हूं ना भाभी, अपनी खुशी के चक्कर में आपकी तकलीफ भूल ही गए और यहाँ आपसे कुछ मांगने चले आए। आपको पता है भाभी, इस घर में ना सब लोग ऐसे ही हैं, सबको बस अपनी फिक्र है। आपका दुख, आपकी परेशानी, उससे किसी को कोई मतलब नहीं। हाँ, सॉरी भाभी। क्या चाहिए तुम्हें हमसे? कुछ नहीं, रहने दीजिए भाभी। मैं जानती हूँ कि आप कितनी परेशान हैं। बताओ ना, तुम्हें हमसे क्या मदद चाहिए? बोलो। भाभी, कल मेरा बर्थडे है और मैं एक छोटी सी पार्टी रखना चाहती हूँ। ये तो बहुत खुशी की बात। हाँ, लेकिन कल मेरे ससुराल से भी सभी लोग आने वाले हैं। अगर किसी को भी लगा कि भैया और आपके बीच कुछ प्रॉब्लम है तो मेरी शादी पर असर पड़ेगा। लेकिन कोई बात नहीं भाभी, आप चिंता मत कीजिए, मैं हैंडल कर लूंगी। रुको आशी, हम कल उनके सामने खुशी का मुखौटा पहन लेंगे। तुम्हारा बर्थडे है ना, बहुत अच्छे से मनेगा और उन लोग को कुछ नहीं पता चलेगा। बिल्कुल फिक्र मत करो, सब ठीक होगा। थैंक यू भाभी, थैंक यू।
बच्चे की खुशी के लिए हमने कह तो दिया कि किसी को पता नहीं चलेगा, किसी को शक नहीं होगा, लेकिन शिव की पत्नी का नाटक करने के नाम से इतनी घबराहट हो रही है। अगर हम आपके साथ नरमाई से पेश आएंगे तो आप यहाँ से चले जाएंगे, और हम कैसे आपको अपने से दूर जाने दे सकते हैं? इतना प्यार जो करते हैं हम आपसे, इसलिए इतना कठोर बनना पड़ रहा है हमें गंगा, ताकि आप हमारे साथ रहें। अगर हमें ये बात का विश्वास होता ना कि हमसे दूर जाकर आप खुश रह पाएंगे, तो खुशी खुशी आपको जाने देते हैं, लेकिन नहीं। और आप तो एक विधवा का जीवन गुजारना चाहते हैं, और वो हमको मंजूर नहीं है, बिल्कुल मंजूर नहीं है। आइए आइए आइए, नमस्ते नमस्ते, कैसे कैसे समदन जी? हमारी बहू नहीं दिखाई दे रही है। अरे बस आती होगी। अब वो रही। जीती रहो। हैप्पी बर्थडे। थैंक यू। जन्मदिन की बहुत बहुत बधाई। थैंक यू। बहुत प्यारी लग रही हो, किसी की नजर ना लगे। पानी पी लो। जी जी आते हैं, पानी। नमस्ते। अरे नमस्ते। बैठिए। समधन जी, शिव और गंगा कहीं दिखाई नहीं दे रहे। बस तैयार हो रहे हैं, आते ही होंगे। आप बैठिए ना, बैठिए। अरे प्रताप, जरा देखो। रिया, लोग शिव और गंगा के बारे में पूछ रहे, जरा जाके जल्दी से देखो तो, इन लोगों को कुछ पता नहीं चलना चाहिए। अरे भाभी, आप अभी तक तैयार नहीं हुई? सब लोग पूछ रहे हैं आपको। तैयार तो हैं हम, चलो। ऐसे ये को तैयार होना कहते हैं? गंगा, आप धर्म पत्नी है हमारा, इस तरह आप मेहमान लोग के सामने जाएंगे नहीं। रिया, आप जाइए, गंगा तैयार होकर अपने आप आ जाएंगे। जी। क्या प्रॉब्लम है तुम्हारी? हमारे हर मामले में बीच में बोलना जरूरी है क्या? ये लीजिए, ये सब कहना है, पहन लीजिए और तैयार हो जाइए। देखिए गंगा, अगर आप खुद ही तैयार नहीं होंगी तो हमको आपको तैयार करना होगा। चल आइए। क्या कर रहे हो तुम? अगर आप शिव प्लीज हमसे। आप तैयार नहीं हो सकती तो हम आपका थोड़ा मदद कर देते हैं।
देखिए, अगर आपको ऐसा लग रहा है कि हम आपको छूने का कोशिश कर रहे हैं तो ऐसा हरगिज़ नहीं है। काहे कि एक बात आप अपना दिमाग में अच्छा से बिठा लीजिए, हमको आपके पास आने के लिए कोनो बहाना बनाने का जरूरत नहीं है। ये हार हमसे लग नहीं रहा है, इसलिए इसे खुद ही पहन लीजिएगा। और तैयार होकर जल्दी आ जाइए। शायद इसीलिए उस दिन शिव को हमें पहनाने में इतना टाइम लग रहा था। हम खुद तो इसे पहन नहीं पा रहे हैं, तो किसी और को हमें ये पहनाना तो और भी ज्यादा मुश्किल है। हमने शिव को कितना गलत समझ लिया। मान लिया कमरबंद वाली बात पे हमने शिव को गलत समझ लिया, लेकिन शिव की दूसरी हरकतें उन्हें कैसे भूल सकते हैं हम? आज हम आपको दिखाते हैं कि बलात्कार होता क्या है। शिव ने हमारे साथ बहुत बुरा किया है, बहुत बुरा इंसान है शिव, और हम कभी भी शिव को माफ नहीं करेंगे। आशी बेटा, कैंडल्स बुझा के जल्दी से केक काटो। Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday dear Ashi. Happy birthday to. एक मिनट। आई नो आज बर्थडे आशी का है, पर मेरे ख्याल से आज सभी लोगों को अपनी अपनी वाइफ को अपने हाथ से केक खिलाना चाहिए। इससे रिश्तों में मिठास बढ़ जाती है। ओह रियली? अभी शादी हुई नहीं और अभी से इतना कुछ जान गए हो तुम हस्बैंड वाइफ के रिश्ते के बारे में? हाँ हाँ। अरे खिलाइए ना। ये केक का टुकड़ा हम आपके लिए काट कर लाए हैं, आप ही को खाना है इसे। लीजिए। फैसला कर लीजिए, प्यार से खाएंगी या जबरदस्ती खिलाएं? देखिए, हम टीवी पे कई बार देखे हैं, केक खिलाने के साथ साथ उनको चेहरे पे भी लगाया जाता है। अब सोच लीजिए, अगर हम ये केक आपके चेहरे पर लगाएंगे तो हमारा हाथ आपका चेहरे को छुएगा। अब बताइए क्या करना है?